आइए प्रार्थना करेंगे। ईश्वरीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले महान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। फिर से आपने अनुग्रह दिया है कि संडे स्कूल की सेवा को आपके नाम की महिमा के लिए करने के लिए सहायता कर रहे हैं। प्रभु छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि ईश्वर का राज यीशु ही का है। सहायता करिए। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सॉन्ग नंबर 14। बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। कठिन है वो मार्ग जहाँ जीवन है, कठिन है वो मार्ग जहाँ जीवन है। इसलिए तो बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। आनंदित है वो जो मसीह यीशु में है। आनंदित है वो जो मसीह यीशु में है। इसलिए तो बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। बच्चे हैं हम, छोटे हैं हम, चलते मसीह की राहों में। सॉन्ग नंबर 130। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कभी कोई छीन न सके। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कभी कोई छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन। सॉन्ग नंबर 131। चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको आनंद मिला, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको आनंद मिला, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर
से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम, चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से बहरे सुनने लगे, जिस नाम से गूंगे बोलने लगे, जिस नाम से बहरे सुनने लगे, जिस नाम से गूंगे बोलने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम, चले जाना है दूर से दूर, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। Song number 133. हा 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 हा, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, पढ़ता हूँ रोज बरोज। हा 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 हा, आज्ञा नियम पालन करने, शुद्ध मन से जीवन जीने, आज्ञा नियम पालन करने, शुद्ध मन से जीवन जीने, नीति ज्ञान मुझे सिखाता है, नीति ज्ञान मुझे सिखाता है। हा 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 हा, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, पढ़ता हूँ रोज बरोज। हा 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 हा, प्रतिदिन आपके वचन पढ़ता, मन में अपने समा करता, प्रतिदिन आपके वचन पढ़ता, मन में अपने जमा करता, मसीह विरोध पाप न करता, मसीह विरोध पाप न करता। हा 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 हा, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, पढ़ता हूँ रोज बरोज। हा 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 हा, वचन जब मैं नहीं पढ़ता, सत्य से मैं भटक जाता, वचन जब मैं नहीं पढ़ता, सत्य से मैं भटक जाता, शैतान के जाल में फंस जाता, शैतान के जाल में फंस जाता। हा 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 हा, तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, पढ़ता हूँ रोज बरोज। हा 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 हा। Song number 3. यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त
यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा। अब ना कोई डर ना कोई फिकर, अब ना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु ने शैतान का सर, कुचला है यीशु ने शैतान का सर। नान 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 यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा, यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा। अब न कोई डर ना कोई फिकर, अब न कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु ने शैतान का सर, कुचला है यीशु ने शैतान का सर। नान 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 Song number 34. Hello, हेलो hello. Telephone to Jesus, telephone to Jesus, telephone to Jesus every day. Telephone to Jesus, telephone to Jesus, telephone to Jesus every day. Jesus says I love you, Jesus says I love you, Jesus says I love you every day. Jesus says I love you, Jesus says I love you, Jesus says I love you every day. Song number 33. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive. Song number 27. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को दो भाग बांटा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को दो भाग बांटा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया,
संग है, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, हो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले सप्ताह का मेमोरी वर्स बोलने जा रहा हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी 4:13। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोशना। पिछले सप्ताह का वचन बोलने जा रहा हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी 4:13। जय मसीह की। हाय बच्चों, हम लोग आज का कहानी आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके सन्मुख में आती हूँ, झुककर आपको धन्यवाद बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ। आज फिर एक बार आपने इन बच्चों के साथ मौका दिया कि कहानी के द्वारा से प्रभु जी हम प्रभु आपकी बातों को, आत्मिक बातों को प्रभु जी सीख सकें और सुन सके, समझ सकें। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और इन बच्चों के बीच में प्रभु जी जो भी कहानी बताया जाता है प्रभु जी, उसे आप प्रभु जी आप ही अपने आत्मा के द्वारा से प्रभु जी बातें करें। और प्रभु जी इनके बीच में बोलने के लिए प्रभु जी आप ही सामर्थ्य वचन, वो कहानी प्रभु जी जितना प्रभु जी बच्चों के लिए उससे अधिक मेरे लिए भी प्रभु जी लाभकारी हो सके, ऐसा अनुग्रह मांगते हुए प्रभु जी। और आपके सन्मुख, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी और प्रभु आपको आदर देने के लिए, और हे प्रभु जी आपके सन्मुख बैठकर आपकी आवाज़ को सुनने के लिए इन बच्चों को सहायता करें। महिमा आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बच्चों, हम लोग आज कहानी दानियल के विषय में कहानी देखेंगे। और जो कहानी का हेडिंग इस प्रकार से है, 2 + 1 became 4। और मेमोरी वर्स है दानियल 3:28। वहाँ लिखा है, ब्लेसेड बी द गॉड ऑफ सद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। धन्य है दानियल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार से है कि हम लोग देखते हैं कि आग को हम लोग आग जानते हैं, आग के विषय में जानते हैं। आग क्या होता है और आग क्या काम करता है, इस विषय को हम लोग देखेंगे, हैं बच्चों। आग और बहुत ही गर्म होता है, और आग जलने से, यदि आग जहाँ पर लग जाती है वो क्या करता है, उसको जला देती है। और आग जलने का काम करती है। आग के द्वारा से हमको गर्माहट भी मिलता है। आग में भोजन भी बनता है, खाना बनाया जाता है। आग लाइट का काम भी करता है। और आग के द्वारा से बहुत सी चीज़ वस्तु भी बनाया जाता, पिघाला जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब, और मिट्टी के चीज़, पात्र, वो सब को भी आग के भट्टे में डाल करके उसको पिघाला जाता है और बनाया जाता है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आग काम करता है। जैसे क्या है, देखते हैं कि चाहे एक छोटा सा कागज़ हो, और चाहे कपड़ा हो, चाहे पत्ता हो, घास हो, कुछ भी चीज़ हम लोग आग लगाएंगे तुरंत जल जाता है। तो आज हम लोग ऐसे कहानी देखेंगे। और बाबिलोन का देश में नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था, और वो बाबिलोन में राज्य करता था उस समय में। और राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्त, सोने का मूर्त बनाया, जिसका ऊंचाई था 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ का था। और उसको क्या है, बाबिलोन शहर में वो
खड़ा किया मूरत। और उस मूरत को बनाने के बाद में नबूकदनेस्सर राजा ने सब लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके बड़ा बड़ा लोगों को इकट्ठा किया, अधिकारी अधिपति जितना राजा के नीचे में जितने बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं सबको उसने बुलाया कि वो मूरत का क्या करें, प्रतिष्ठा करें। और सब लोग क्या है अलग अलग प्रांत से आकर के और बेबीलोन में क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। और राजा ने क्या किया, और वाद्य बजाने वाले लोगों को भी इकट्ठा किया, जो बाजा गाजा बजाते हैं उनको भी इकट्ठा किया। और वो मूरत का सामने में सब लोग आकर के इकट्ठा हो गए, जितने बड़े बड़े लोग, जितना बाजा बजाने वाले लोग हैं, क्या क्या बाजा बजाने वाले लोग थे हैं, और नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सितार, शहनाई, ये सब बाजा क्या है बजाने के लिए राजा ने ढिंढोरी लोगों को बुलाया। और ये बाजा बजाने वाले लोग ऊंचा शब्द से पुकार करके सब देश देश और जाति जाति के लोगों को जो क्या है आज्ञा दिया कि जब बाजा बजेगा तो तुम लोग क्या करना, नबूकदनेस्सर राजा का खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करना। और यदि जो कोई भी नबूकदनेस्सर का खड़ा कराया हुआ मूरत को और बाजा बजने के समय में आवाज़ सुन करके दंडवत नहीं करेगा, वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, ऐसा आज्ञा निकला। और उन दिनों में देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो जो यहूदी लोग थे, सच्चा परमेश्वर को मानने वाले लोग थे बच्चों, और उन लोगों ने और उनके लिए एक बड़ी परीक्षा का समय था। और उन लोगों ने अपने मन में ठान लिया था कि हम लोग अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी भी देवता का उपासना नहीं करेंगे, किसी के नीचे भी हम लोग नहीं झुकेंगे। उन लोगों ने अपने मन में ठान लिया था। और ऐसे समय में और लोगों ने भी क्या किया, और नबूकदनेस्सर राजा को चुगली किया कि ये लोग जो यहूदी लोग हैं और इन लोग और मूरत को नहीं उपासना करते हैं। और ऐसे समय में राजा को उन लोगों ने कान में जा कर के चुगली किया और उसको फुसलाने लगा, उसको बहुत वाहवाही किया। और इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि राजा से बोला कि तूने जो आज्ञा दिया है कि मनुष्य हर लोग और नरसिंगे, बांसुरी और जो भी बाजा का शब्द सुन करके और उस सोने का मूरत को दंडवत करना है। और जो कोई गिर कर दंडवत नहीं करेगा, वो ढटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और देख सद्रक मेशक और अबेदनगो और इन लोग यहूदी पुरुष है और इन लोग क्या है बेबीलोन का प्रांत में और काम पे ऊंचे माने नियुक्त किए गए हैं। और उन पुरुषों ने जो क्या है तेरी आज्ञा का कुछ भी चिंता नहीं करते हैं और उन लोग देवता का उपासना भी नहीं करते हैं और तेरा खड़ा कराया हुआ और सोना का मूरत को भी दंडवत नहीं करते। ऐसे करके आकर के नबूकदनेस्सर राजा को ये लोगों ने क्या किया, चुगली कर दिया। तब राजा बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा से एकदम ऐसा झुंझलाने लगा। जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं जब तो क्या होता है, हम लोग कैसे गुस्सा से झुंझलाते हैं ना, ऐसे ही राजा और लोगों ने जब चुगली खाया इन यहूदी व्यक्तियों का अर्थात सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में, जब ये लोगों ने चुगली खाया तो राजा बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा से सद्रक मेशक और अबेदनगो को और अपने पास लाने के लिए आज्ञा दिया। और तब उन लोग राजा के सामने में हाजिर हुए और राजा उन लोगों को बोला कि हे सद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता को उपासना क्यों नहीं करते हो?
और मेरा खड़ा कराए हो सोने का मूर्त को क्यों दंडवत नहीं करते हो? तुम लोग क्या जानबूझ करके ऐसे करते हो? यदि तुम लोग अभी तैयार रहो और यदि अभी बाजा बजेगा और जब क्या है नरसिंगे और बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि बाजा जब बजेगा, उसका शब्द जब सुनाई देगा, तुम लोग क्या करना, उसी क्षण गिर कर तुम लोग मेरा बनाया हुआ मूर्त को क्या करना, दंडवत करना। और यदि दंडवत करोगे तो तुम लोग बच जाओगे, और नहीं दंडवत करने से मालूम है कि यही इसी घड़ी तुम लोग धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। तो ऐसा कौन देवता है जो क्या है तुम लोग को मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा से क्या उत्तर दिए? बोले कि हे राजा, तुझे इस विषय में हम लोग कुछ बोलने के लिए और आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हम यह बात आपको बोलना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, वो हम लोगों को धधकते हुए भट्टे का आग से बचाने के लिए शक्ति रखता है, और हम लोगों को वही तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। और यदि हम लोगों को इस आग से नहीं भी बचाएगा और तेरे हाथ से नहीं भी छुड़ाएगा, तो भी राजा आपको मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरे खड़ी कराई हुई हम लोग सोने का मूर्त को दंडवत करेंगे करके शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उत्तर दिया राजा को। और जब राजा ने उनका बात को सुना तो बहुत गुस्सा हो गया, और उसका चेहरा का रंग एकदम क्या है, जो गोरा होगा तो एकदम लाल हो गया, और एकदम क्या है उसका रंग रूप बदल गया राजा का। और उसने आज्ञा दिया कि भट्टा को पूरा 7 गुना तक जोर जोर से क्या है धधका दो, और भी उसमें केरोसिन डाल दो, तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, ताकि वो एकदम जोर जोर से जले। और भट्टा आप लोग देखे होंगे, भट्टा कितना जोर जोर से जलता है। तो उसी भट्टे को 7 गुना अधिक क्या है और गरम कर दिया, धधका दिया। और जब क्या है वो आग जल रहा है जोर जोर से, तो उसी समय और राजा ने आज्ञा दिया लोगों को, बोला अपना सेना लोगों को बोला कि इन लोगों को, ये तीनों जवान को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध करके और उस भट्टे में क्या कर दो, डाल दो, आग के भट्टे में डाल दो करके बोला। और वो सेना लोग क्या किया, उनको बांध करके जब भट्टे में डाल दिया है, तब क्या है जो लोग क्या है भट्टा में उनको डाला था, जो लोग उनके और हाथ और शरीर जल गए, उनके कपड़े जल गए। और इन लोग जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, उन लोगों को आग में तो डाल दिया, लेकिन उन लोगों का कुछ भी नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, ना तो कपड़े जले, ना तो बाल शरीर जले हैं, बिल्कुल नहीं जला। और उनके साथ और चौथा व्यक्ति और परमेश्वर ईश्वर का पुत्र का सदृश्य क्या है, चौथा व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया आग का भट्टे में। तब राजा क्या है देखता है कि हम लोगों ने तो 3 लोगों को डाला था, और चौथा व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, देखो वो कौन है। और वो हो ना हो और परमेश्वर है करके वो जान गया कि चौथा व्यक्ति परमेश्वर है, जो क्या है और उनको बचाया, उनका एक भी कुछ नहीं जला, कुछ भी हानि नहीं हुआ। तब क्या हो गया, नबूकदनेस्सर जान गया है और उनको बोला
कि उस धधकते भट्टे से तुम लोग निकल करके आ जाओ। और उन लोगों को जब आज्ञा दिया तो उन लोग तीनों एकदम आराम से चल करके वहाँ से निकल के आ गए। और जब शद्रक मेशक अबेदनगो का बीच से आग के बीच से निकल करके आए तो देखता है कि अधिपति, हाकिम और जो गवर्नर हैं, राजा का मंत्री, जो लोग भी, जितने लोग भी इकट्ठे हुए थे, ये पुरुषों को जब देखा तो उन लोग बहुत आश्चर्य हो गए कि रे, इनका बाल भी नहीं झुलसा, इनका शरीर भी नहीं जला, कपड़ा भी नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, एक ठो भी गंध भी नहीं है शरीर में जलने का। जब जल जाने से शरीर कैसा गंध मारता है ना, चमड़ा। और इन लोग का कुछ भी गंध नहीं है। बहुत आश्चर्य हो गए। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा, क्या बोला कि धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर इन दासों को बचा लिया है। और इन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मान करके क्या किया था, और तुझी पर भरोसा रखा था, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और उन लोग ये सोचकर अपना शरीर भी क्या किया, अर्पण कर दिया परमेश्वर के लिए। अपना प्रभु परमेश्वर के लिए अपना शरीर भी अर्पण कर दिया है। और इसीलिए क्या है कि उसने मान लिया कि धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जो उनको दूध भेज करके बचाया है। और इसलिए राजा ने राजा का आज्ञा नहीं माना और परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने आप को अर्पण कर दिया है कि हम लोग अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी देवता को उपासना नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा करके उन लोगों ने एकदम दृढ़ संकल्प लिया था। और इसीलिए राजा भी क्या बोला कि अब मैं क्या है आज्ञा देता हूँ कि जितने भी देश देश का, जाति जाति का लोग है और कोई भी भाषा बोलने वाला लोग क्यों ना हो, जो कोई भी शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर को कुछ भी निंदा करेगा और वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और उसका घर को भी क्या बना देगा, पूरा गिरा देगा, घुरा बना देगा। और ऐसा कोई भी और देता नहीं जो क्या है ऐसा बचा सकता है। इनका परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है, कोई देवता नहीं है जो क्या है ऐसा बचाने के लिए आग से सामर्थ्य रखे। इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो इनको आग से बचा लिया है और इनको कुछ भी हानि नहीं होने दिया है। तब राजा क्या किया, बेबीलोन का प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद को भी और ऊंचा कर दिया। वो जान गया कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और सबसे ऊंचा पर विराजमान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, वो जान गया। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जवान शद्रक मेशक अबेदनगो उस और कस्तियों का देश में, मूर्ति पूजक देश में कैसा परमेश्वर का नाम को ऊंचा किया और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उन लोगों ने अपने आप को अर्पण कर दिया, आग के भट्टे में चले गया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और उन लोगों ने अपना परमेश्वर को इनकार नहीं किया। आज भी बच्चों हम लोग भी परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए और इस संसार में आए, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और हम लोगों के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए छोटा और शिशु बन करके जन्म लिए और हमारे लिए उस क्रूस पर अपना जान दे दिए हैं। हमारा सजा को हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उठाए हैं और हमारे लिए अपना लहू को बहा दिए हैं हम लोगों के लिए और मरकर तीसरे दिन जी उठे हैं। आज जीवित परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है,
वो पवित्र परमेश्वर और भय योग्य परमेश्वर है। जो कोई भी आज उस पर और विश्वास करता है और मान लेता है, हाँ, उसके पीछे हो लेता है, तो परमेश्वर क्या है, उसकी रक्षा करता है। और बच्चों, जब हम लोग उसके बच्चे हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसको कभी भी, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी इनकार नहीं करना है। चाहे हम लोगों का भी और प्राण की बाजी लग जाए, हाँ, चाहे कैसे भी परीक्षा हम लोगों के जीवन में क्यों ना आए, हम लोगों को अपना प्रभु यीशु को इनकार नहीं करना है। उसकी आज्ञाओं को मान करके हर परीक्षा में हमको क्या, हर एक दुख को, हर एक परीक्षा को हमें सहना है, झेलना है। तब प्रभु हम लोगों को सहायता करेंगे, हमें आशीष देंगे और हमको वो साथ देंगे, जैसा सदरक मेशक अबेदनगो का साथ हुए। उस आग के भट्टे में उनकी रक्षा की, उनको बिल्कुल आग का कोई आँच भी नहीं लगा। ऐसे प्रभु हमारे भी क्या है, इस संसार में हर एक परीक्षा से हमको भी विजय देंगे, जब हम क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसमें हम स्थिर बने रहेंगे। तो बच्चों, कहानी आज का यहीं समाप्त हुआ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें इन बच्चों के साथ एक मौका दे करके प्रभु जी आपका और कहानी के द्वारा से प्रभु जी दानियल के विषय, सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में कि कैसे उन्होंने राजा की आज्ञा को प्रभु जी ना मानकर, और हे प्रभु जी उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर जो उनको बचाने की शक्ति और रखता है, उनको छुड़ा सकता है प्रभु जी, और उन पर हे प्रभु जी वो बने रहे। और उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को उपासना नहीं किए, और प्रभु जी भले ही वो आग के भट्टे में डाले गए, लेकिन प्रभु जी आपने उस आग से भी उनको बचाया और आप स्वयं उनके साथ होकर के प्रभु जी आप उनकी रक्षा की। और हे प्रभु जी, इससे प्रभु जी देखते हैं कि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हुआ, और प्रभु जी सदरक में नबूकदनेस्सर ने भी और जान गया कि इसका परमेश्वर और सचमुच में और जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करके और राजा का खड़ा करा है, वो मूरत को उपासना नहीं किया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उनकी रक्षा किया है। और इसीलिए प्रभु जी उसने भी ये कहा कि जो लोग अब इनकी निंदा करेगा, इनका परमेश्वर का निंदा करेगा, वो टुकड़ा टुकड़ा काट डाला जाएगा, उनका घर भी गिरा दिया जाएगा, घूरा बन जाएगा। कहा, हे पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु आप जीवित और सच्चा परमेश्वर, इन बच्चों के जीवन के द्वारा से भी प्रभु जी आप इस कहानी के माध्यम से प्रभु जी आप बातें करके, हे प्रभु जी आप इन्हें हर एक परीक्षा में प्रभु जी जय पाने के लिए और प्रभु अपने प्रभु को पकड़े रहने के लिए सहायता करें, हमारी भी सहायता करें प्रभु जी, हम सिखाने वाले भी प्रभु जी आपके हे पिता परमेश्वर और प्रभु जी भय में और आपके हे पिता परमेश्वर अधीन में ही प्रभु जी होकर के पाए जाएं, और अंत तक प्रभु जी हम आप में स्थिर होकर के प्रभु जी हर परीक्षा में प्रभु हम विजय पा सके। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और हे पिता परमेश्वर आप हमें सहायता करें। सारी बातों को आपके हाथ में सौंप करके इस प्रार्थना और धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें पिताजी, आमीन।